सपना को सूरज कुत्तों की तरह मारता था। इतना बेरहम कोई कैसे हो सकता है? घर में रहते हुए तो जानवरों तक से प्यार हो जाता है, तो ऐसा क्यों सलूक करता था वो अपनी पत्नी के साथ? अभी हाल ही की वीडियो में सपना चौधरी है, वो अपना दर्द बयां करती हुई नजर आई हैं। आपको बता दूं कि अभी ऑडियो क्लिप ने सब कुछ साफ कर दिया था, जैसे ही उन्होंने अपने ससुराल वालों की पोल खोली। इतना चुप रहना भी ठीक नहीं होता। मैं सपना के साथ पूरी हमदर्दी रखती हूँ और सपना को मैं सपोर्ट भी करती हूँ। और मैं सपना ने जो सहन किया है ना, उसके खिलाफ, मतलब इतनी सारी औरतें हैं, मेरी भी आसपास इतनी सारी औरतें हैं जिनको मैं देखती हूँ, और वो सच में वो सहन करती हैं चीजें। और क्यों सहन करती हैं? मतलब लोगों के लिए बोलना आसान होता है ये कि अरे क्यों सहन करना है, आज की लाइफ है, आज का सब कुछ है, लेकिन इमोशंस तो वही होते हैं ना। मेरी भी नजर में बहुत लोग हैं, मैं भी एडवाइस कर देती हूँ, लेकिन जब अपने आप पर बीतती है ना, हम अपने आप को उस जगह रखकर देखते हैं ना, तब समझ में आता है कि चीजें कितनी डिफिकल्ट होती हैं। कैसे होती वो अलग, कैसे लेती कोई डिसीजन जब वो 4 महीने पेट से थी। एक बच्चे की जिम्मेदारी थी उसके ऊपर। 18 साल की तो थी वो बस। ससुराल वालों का व्यवहार उसने बताया कि बस ऐसी औकात थी उनकी कि एक दिन मारते थे और दूसरे दिन पुचकार लेते थे, दूसरे दिन बेटा बेटा हो जाती थी। और वो भी इतनी पागल थी कि कुछ समझ में ही नहीं आता था। वो सोचती थी कि शायद ऐसा ही होता होगा और हर घर में सब ठीक ही हो जाता होगा, लेकिन वो गलत थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सपना चौधरी की। सपना चौधरी ने अभी अभी अपने 2 ब्लॉग हैं, कुछ दिन पहले ही डाले हैं, जिसमें उन्होंने खुलासा करके रख दिया है, पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है कि उनके हस्बैंड है जो उनको कितनी बुरी तरह से मारते थे, और फिर भी वो हम सबके सामने यूट्यूब पर अपने ब्लॉग हंसते मुस्कुराते ही प्रस्तुत करती थी। जी हाँ, हस्बैंड इतनी गंदी तरह से, इतने अभद्र शब्दों का यूज कर रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसमें उस लड़की ने अपना दर्द बयां किया है कि मेरा मुंह बंद कर करके मेरी चीखों को दबा दिया जाता था, मेरा गला है चौक कर दिया जाता था। 4 महीने की प्रेग्नेंट थी वो, और उस हालत में भी वो उसे थप्पड़ चाटे ही चाटे मार रहे थे और इतनी गंदी गालियां दे रहे थे। और कोई भी, सब लोग वहीं आसपास थे घर के, उसके दादाजी का कमरा वहीं था, वो चिल्लाती थी कि मुझे बचाओ, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आता था। इवन जो ऑडियो क्लिप है वो उसमें भी सुना जा सकता है कि जो सूरज है वो कहते भी बन रहा है कि इस कमरे में तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। और बहुत ही गंदी गालियां वो उसको दे रहा है, उसके पीहर वालों को, मतलब मायके वालों को भी गंदी गालियां दे रहा है। अब ऐसा करता क्यों था सूरज, और क्या सास ससुर भी उसका इसमें शामिल थे? तो मैं आपको बता दूं कि सूरज है जो शुरू से ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है। बहुत लोगों ने जो उनकी जांच की है, बहुत लोगों ने उनके बारे में जो एक राय बनाई है, जो उनके पड़ोसी हैं उनसे पूछा गया है, तो उन्होंने बोला है कि सूरज एक अच्छा इंसान नहीं था, वो हमेशा अब्यूज यूज करता था और लड़ाई झगड़े में आगे रहता था। जी हाँ, यही जिक्र है जो सपना चौधरी भी करती हुई नजर आ रही हैं अपने ब्लॉग में, लेकिन इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। इन्होंने अपना जो एक ऑडियो है जो उन्होंने सेव किया था जब ये मारपीट कर रहे थे सूरज उनके साथ, तो उन्होंने वो ऑडियो है वो अपने पास रख लिया था। और आपको मैं बता दूं, उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि बहुत महान बनते थे ना ये सास ससुर, कि हमने जो शादी करवाई है अपने दूसरे बेटे की भी इसी से शादी करवा दी। अरे कितने महान है, जो टैगलाइन आ रही थी ना न्यूज में कि कितने महान ये जो माँ बाप हैं। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए बुरा बोल रही हूँ, लेकिन सपना चौधरी ने खुलासा किया है खुद ने कि वो इसीलिए था कि मैं बाहर जाकर मुंह ना खोल दूं कि वो लोग कैसा व्यवहार करते थे मेरे साथ घर में। सपना चौधरी ने बताया कि कुत्तों से भी ज्यादा बदतर स्थिति में मुझे रखा जाता था, और सूरज जी ने मुझे बिल्कुल बहुत ही गंदी स्थिति में रखा हुआ था। यहीं वो तारीफ करती हैं राजवीर जी की, क्योंकि उन्होंने सारी स्थिति देखी हुई थी। राजवीर जी उनके दूसरे पति थे, तो उन्होंने बोला कि राजवीर जी ने उनको जिंदगी जीने का है जो सलीका सिखाया। उनको लगने लगा कि जब राजवीर जी से शादी हुई उसके बाद ही उनको लगने लगा कि अच्छा, ये अच्छी भी जिंदगी हो सकती है शादी के बाद, नहीं तो सूरज जी ने उनकी जिंदगी नर्क बना के रखी। और इसमें बड़ा हाथ सास ससुर का भी है, जो कि
सपना चौधरी हैं जो बोलते हुए नजर आ रही थी कि ये लोग मुझे खड़े होकर पिटवाते थे अपने बेटे से। और अब बहुत सारे जो हेटर्स हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि अब इन बातों का क्या मतलब निकलता है, अब क्यों ये बातें शेयर की जा रही है। तो मैं इसका जवाब आपको दे देती हूँ कि अभी है जो इतना हद करते करते, इतना जो सहन करने की जो शक्ति है ना, वो उसकी खत्म हो गई है। और इस बार जो उसके जो इनलॉज है, जो उनके सास ससुर हैं, उन्होंने जो उसकी सबसे कमजोर कड़ी है उस पर वार किया है। ऐसे तो बहुत स्ट्रांग है सपना चौधरी, लेकिन वो हमेशा से ही ना अपना बच्चा, पहला बच्चा वो बताती हैं अंशु को। मैं बता दूं, अंशु है जो उनकी ननद है, और जब वो शादी होके आई थी तो मात्र 6 से 7 साल की रही होंगी, और इतना लाड़ प्यार उन्होंने अंशु को दिया है। उन्हीं के साथ वो स्नैपी गर्ल्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल है वो चलाती है। अब घर वालों ने जो चोट की है वो अंशु को लेकर की है। जी हाँ, अंशु उनका एक पिलर थी, जो सपोर्टिंग सिस्टम था उसको उन्होंने खत्म किया। घर वाले चाहते ही नहीं है कि जो सपना चौधरी है वो घर में रुके। ऐसे कौन से माँ बाप हैं? आखिर आप इतना ये धन दौलत, पैसा, जायदाद या जेवर, सोना चांदी कुछ भी है, इसको आप लेके कहाँ जाओगे? आपके 2 बच्चे हैं, भगवान ने उनको ले लिया। अब उन 2 बच्चों के भी जो लास्ट जो अंश है वो आपकी पोतियां हैं, वो बची हुई हैं। तो आप उनको अच्छी जिंदगी दो, उनकी शिक्षा में लगाओ, उनकी बेहतर जिंदगी के लिए कुछ कर सकते हो। लेकिन नहीं, जब सपना चौधरी ने अपना हक मांगा, जो अपने इन-लॉज से है, अपने सास ससुर के सामने बात रखी कि आप मुझे कुछ तो दीजिए ना, जो मेरे हस्बैंड ने दिया है, जो स्त्री धन होता है, सोना जेवर जो भी, तो उसकी सास ने एकदम मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं बनता है। इसी तरह जब मकान की बात हुई तो बेटा जी कहकर हाँ हाँ करते रहे ससुर जी। और ऐसे जब सपना चौधरी है, उन्होंने अपनी ऑडियो क्लिप है वो भी दिखाई है कि मैं, मथुरा वाला घर है, मैं ले लेती हूँ। और तब 1 मिनट में ससुर जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूंगा, जितने तुम मुझे मतलब उसके पैसे दे देना। लेकिन तुरंत ही 1 सेकंड में ही उनका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, और तुरंत से ही वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मकान तो मैं नहीं देने वाला हूँ, जितने तुम्हारे पैसे बनते हैं वो तुम ले लेना। क्या लगता है आपको, जो सोना जेवर ये नहीं दे रहे हैं, वो उनको सपना चौधरी को पैसे देने वाले हैं? आपको लगता है ऐसा? और मुझे समझ में नहीं आया कि वो जो मकान है वो भी तो सपना चौधरी के जो यूट्यूब से, जो चैनल से जो पैसे आए थे, उससे उन्होंने जो प्लॉट खरीदे थे उसको बेचकर उस मकान में पैसे लगाए गए थे। इसका भी हवाला दिया है सपना चौधरी ने। लेकिन सच में दुनिया इतनी खराब हो चुकी है कि समझ से बाहर है चीजें। और वो अपने ही बच्चों के सगे नहीं हुए हैं, मतलब 2 बच्चे तो उनके चले ही गए हैं। अब अंशु एक उनकी इकलौती जो लड़की रह गई है, उन्होंने उसका तक का नहीं सोचा है। अंशु, मैं बता दूं आपको कि अंशु अपनी भाभी के साथ यहाँ रहती थी शहर में। उसकी भी पढ़ाई उन्होंने छुड़वा दी है और उसको भी गांव लेके गए हैं वो, और बोला है कि हम तो यहाँ रहने नहीं वाले, क्योंकि यहाँ पे कोई रहेगा नहीं, तो फिर हम भी गांव चले जाएंगे। मतलब गांव जाकर रहना इतना जरूरी है। उनका मेन जो चीज है, मेन जो टारगेट है, वो है खाली सपना चौधरी को कैसे भी इस घर से आउट करो, उसके बाद सारी चीजें अपने कंट्रोल में हो जाएंगी, फिर हम चाहे जैसे रहेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना, ये सब पैसा है या फिर ये सब जेवर है या ये मकान है, ये इस सब का आप करोगे क्या जब आपकी जिंदगी में सुकून ही नहीं है, जब आपके बच्चे ही आपके साथ नहीं है। सपना अपने आप में गलत नहीं है इस टाइम, क्योंकि जब आप अपने बच्चों के बारे में, कोई भी माँ है अपने बच्चों के जीवन के बारे में पहले सोचेगी। उसके पास 2-2 बच्चियों की जिम्मेदारी है। मतलब इन-लॉज होते हुए, आप दादा दादी होते हुए, आपने एक बार को भी नहीं बोला कि बेटा आप रुक जाओ, इस घर में ही रुक जाओ। आप क्या करोगे इस धन दौलत का, क्या करने वाले हो? कुछ नहीं ना, सब यही रखा रह जाएगा। तो कम से कम उन बच्चियों को, जो आपके ही बच्चों का अंश है, उनको तो अच्छी जिंदगी दे दो। इसलिए जो सपना चौधरी है, उनका जो घड़ा है वो फूट गया। जी हाँ, वो उनका गुबार है, उनका जो जितना भी जो पेशेंस था अंदर का, वो सब बाहर फूट पड़ा, क्योंकि अंशु है उनसे दूर कर दी गई। दोनों ही बहुत ही भावुक थी, दोनों ने ही अपने अपने ब्लॉग्स में बताया है कि हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। इवन अंशु है, वो भी बहुत समझदार है, जितनी एज में वो छोटी है उतनी ही वो बहुत ही समझदार है। उसने अपनी भाभी को भी सपोर्ट किया और बोला है कि मैं आपको फ्री करती हूँ, मेरी वजह से आप पिसती हैं, मेरी वजह से आपको सुनाया जाता है और मैं सारे रिश्तों के बीच में पिस जाती हूँ।
क्योंकि अंशु है जो बीच की कड़ी है। अंशु को माँ बाप भी उतने ही प्यारे हैं और अंशु को भाभी भी उतनी ही प्यारी है। लेकिन अब अंशु ने भी क्लियर कर दिया है, उन्होंने अपने ब्लॉग में आकर बता दिया है कि मैं ब्लॉगिंग अब गांव से ही करने वाली हूँ। हालांकि उस बच्ची ने भी कितना सहन किया होगा ना, क्योंकि उनका स्कूल है वो मिड सेशन में बंद करवाया गया है, तो सफर तो उन्होंने भी बहुत किया है। लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी कि भाभी है वो कम से कम मेरी वजह से इन सब में ना पड़े और इन सब से एटलीस्ट फ्री हो जाए। सेम चीज है जो सपना चौधरी है, वो भी अपना दुख है जो प्रकट करते हुए नजर आ रही थी। इसीलिए इसी गुबार के चलते उन्होंने ये ऑडियो क्लिप है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि मैंने इतना सब कुछ सहन किया, इस घर के लिए इतना कुछ किया, उसके बाद भी मुझे क्या मिला, मुझे और मेरे बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया। एक औरत के लिए इतना ही दुख बहुत होता है कि उसके दो दो पति हैं वो चले जाएं, इस दुनिया से बेसहारा हो जाए। लोगों की हेटर्स की कमी नहीं होती, ट्रोल करने वालों की कमी नहीं होती, लोगों की कमी नहीं होती, बुरी नजर से देखने वालों की कमी नहीं होती। लेकिन फिर भी एक औरत ना हिम्मत करती है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए उठने की कोशिश करती है, सिर उठाकर जीना चाहती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि जो देखना ही नहीं चाहते। मैं जब से मैंने वो ऑडियो क्लिप सुनी है ना, मेरा दिमाग मतलब इतना खराब हो गया है। और मैं उन सबके लिए बोलना चाहती हूँ जो औरतें जो सहन करती हैं ना, एटलीस्ट उस टाइम पे सहन ना करें। जब आपको फटना ही है तो उसी टाइम पे फट जाए, कुछ अच्छा ही हो जाएगा, क्या मालूम। मैं समझ सकती हूँ सब अपने बच्चों के लिए ही सहन करते हैं, जैसा कि बताया था सपना चौधरी ने भी कि मैं अपनी बच्चियों की वजह से रुकी हुई थी, अंशु की वजह से उस घर में अभी तक रुकी हुई थी। लेकिन ये गलत है, जितना हम सहन करेंगे सामने वाला उतना ही हमें सहन करवाता ही जाएगा। इस मोमेंट पे बहुत अच्छा डिसीजन है कि सपना चौधरी है वो कम से कम इस जेल से आजाद हो गई, कम से कम अब वो अपने मन की कर पाएंगी। बहुत हेटर्स हैं जो उनको ट्रोल करने में लगे हुए हैं, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि दो दो हस्बैंड को मतलब निगल गई है और यह अशुभ है और अब ये तीसरा बकरा ढूंढ रही है। मतलब इतने गंदे कमेंट्स आप इनसेंसिबल होकर किसी औरत के लिए कैसे बोल सकते हो, जबकि आपने वो ऑडियो क्लिप सुनी है। इसी वजह से जो सपना चौधरी है उन्होंने हवा में बातें नहीं की, वो ऑडियो क्लिप के साथ आई। क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी है ना कि सब लोग वहां पर आपके होने तक का सबूत मांगते हैं। तो मेरा पूरा सपोर्ट है आपको सपना चौधरी, और जो लोग भी सपना चौधरी को सपोर्ट करते हैं प्लीज गाइज उनको इस टाइम हिम्मत की बहुत जरूरत है। कम से कम हेटर्स की तो नहीं ही जरूरत है। तो प्लीज गाइज अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हो तो मत कीजिए, लेकिन अगर उनके सपोर्ट में कुछ कमेंट कर सकते हो तो प्लीज गाइज उसको सपोर्ट करो। क्योंकि एवरी वुमन, और आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो रहा हो तो उनको मोटिवेट करिए कि उस जाल से निकले। जी हाँ, घुट घुट के जिंदगी जीने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए है। कम से कम दूसरों से मार खाने के लिए तो नहीं है, सबक सिखाने के लिए है। आज की नारी इतनी शक्तिशाली तो है, इतनी तो बनाई है, इतना तो हमारा कानून हमको अधिकार देता है कि हम दूसरे को सबक सिखा सकें। तो मैं अभी के लिए आपको बता दूं कि अंशु हैं जो अपने घर चली गई हैं। जी हाँ, गांव में चली गई है, उसको गांव भेज दिया गया है। वो अपने मम्मी पापा के साथ हैं और वहीं से ब्लॉगिंग करेंगी। उन्होंने अपना चैनल भी अलग कर लिया है स्नैपी गर्ल से। और जो सपना है, सपना चौधरी, वो स्नैपी गर्ल को चला रही है। हालांकि इस टाइम उनको ब्लॉग करना बहुत टफ है, लेकिन मम्मी और भाई है उनके साथ है। और मैं उम्मीद करती हूँ जल्दी ही हमें हंसती खेलती मुस्कुराती जो सपना चौधरी है, जो पहले जैसी थी वैसी ही हमें नजर आएंगी, और भी इससे अच्छे अवतार में नजर आएंगी। अपनी दोनों बच्चियों को बहुत ही अच्छे से पालेंगी। आपकी क्या राय है सपना चौधरी और उसके इन लालची रिश्तेदारों के बारे में? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।